प्रोफेसर साहब जो कह रहे हैं जलील भाई, ये जज्बात की बात, जज्बात से आगे है कश्मीर हम लोगों के लिए। कश्मीरियों के लिए जज्बात की बात है, लेकिन कश्मीर के बाहर के जो हम लोग हैं उनके लिए ये राष्ट्र का मसला है। कश्मीर को लेकर के हमने कई लड़ाइयाँ लड़ी पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से जो दुश्मनी है वो कश्मीर को लेकर के ही दुश्मनी है, और कोई दुश्मनी का कारण नहीं है। अमित शाह जी गए वहाँ और उन्होंने श्रद्धांजलि पेश की, वो ठीक है, लेकिन देश का मतलब तो नरेंद्र मोदी हो गया है। मोदी मोदी संसद से लेकर के सड़क तक नारे लगते हैं। दुनिया मोदी को जानती है, मोदी का डंका बजता है। कहीं दुनिया में डंका बजाने के लिए नहीं जा सके गृह मंत्री अमित शाह जी। कभी मुझे नहीं याद है कि कभी गृह मंत्री बनने के बाद वो विदेश की सैर पे गए हो। और दुनिया में भी जो नरेंद्र मोदी है वो भारत की पहचान के तौर पे है कि भारत के रिप्रेजेंटेटिव है नरेंद्र मोदी। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर नहीं जाएं पहलगाम, गुजरात जाएं, बिहार जाएं, मधुबनी चले जाएं, चुरू चले जाएं, चुनावी भाषण दें, लेकिन संवेदना के दो शब्द न बोलें, भारत की अस्मिता पे जो दाग लगा है उसके पर जवाब न दें, तो चिंता पैदा होती है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह की राजनीति नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो राष्ट्र की राजनीति है? जी। पहली बात तो ये है, अमित शाह जो है नरेंद्र मोदी यानी कि देश के प्रधानमंत्री नहीं है, इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जो संसदीय प्रणाली होती है उसमें प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, तो इसलिए कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नरेंद्र मोदी की हो नहीं सकती है, वो प्रधानमंत्री हैं। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का ना जाना उससे ज्यादा दुखद और संवेदनहीनता का कोई और कारण नहीं हो सकता। ये संवेदनहीनता है और सीधे सीधे कश्मीर या देश की जनता के प्रति भी अपमान है, और खास करके उनके प्रति भी अपमान है जिन महिलाओं ने अपने पति को खोया या जिन परिवारों ने अपने स्वजनों को आतंकवादी हमले में खोया है। तो मुझे लगता है इस बात को छोड़ना बहुत जरूरी है। एक और चीज इसी क्रम में सोचने की आवश्यकता है कि प्रधानमंत्री जब सऊदी अरब से अपनी बीच में यात्रा छोड़कर लौटे तो लगा कि बहुत गंभीर है, और एयरपोर्ट पर ही उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग की। लेकिन उसके बाद तो हुआ, वो सर्वदलीय मीटिंग में नहीं गए, पहली मीटिंग में नहीं गए, दूसरी मीटिंग में नहीं गए। सवाल ये उठता है, और पहलगाम तो आज तक नहीं गए, तो सवाल ये है कि वो कैसी संवेदना और राष्ट्र की कैसी संकल्पना है उनके मन में। वो राष्ट्र नहीं है, या तो स्वयं को वो राष्ट्र समझते हैं, जो सबसे दुखद पहलू होगा। अन्यथा देश की जनता, चाहे वो कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो या देश का कोई हिस्सा हो, जहां भी जनता के साथ, नागरिकों के साथ कुछ होता है, उनको वहां जाना चाहिए, वो संवेदना प्रकट करनी चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री और मुखिया हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका कोई विकल्प हो नहीं सकता। इसमें मैं मानता हूं कि जो कुछ उन्होंने किया है उससे ज्यादा दुखद और संवेदनहीनता का कोई और कारण नहीं है। रही बात, आपने ये भी जिक्र किया, और देखिए किसी भी प्रधानमंत्री हो या किसी भी नेता के आचरण के पैटर्न को समझने की आवश्यकता है कि जहां जहां भी कुछ ऐसा होता है वहां प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते। मणिपुर जलता रहा, प्रधानमंत्री नहीं गए। आखिरकार पहलगाम में जो कुछ हुआ, प्रधानमंत्री नहीं गए। खबर तो ये भी थी कि 19 अप्रैल को जो है वो प्रधानमंत्री जाने वाले थे, और शायद कुछ फीडबैक था इंटेलिजेंस का या कुछ अन्य, और उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। तो इसका अर्थ होता है कि संभावना तो थी, इंटेलिजेंस के कुछ फीडबैक थे, फिर भी वहां सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी? इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? इस प्रश्न का उत्तर तो प्रधानमंत्री को देना चाहिए, क्योंकि आखिरकार वहां सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी? और पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद आतंकवादी कैसे आए इतनी दूरी? अगर पाकिस्तान से आए तो देखिए कि कितनी लंबी दूरी तय करके आए, और फिर लगभग 30-40 मिनट तक जो है वो गोलियां बरसाते रहे निर्दोष मासूम सैलानियों पर, और फिर वापस चले गए। आपने स्ट्राइक करने की जो कोशिश की आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसमें भी कितने दिन लगाए थे आपने? और फिर यह खबर कि विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया था कि भाई हम तो आतंकवादियों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक करने वाले हैं, और मैं समझता हूं कि मिलिट्री उसमें हिस्सा या मिलिट्री उसको इन्वॉल्व नहीं करेगी अपने को। ये क्या साबित करता है? तो ये तमाम चीजों को समझने की आवश्यकता है, और आज भी जो है इन बातों को ही समझने की आवश्यकता है कि दूसरी तरफ वो पूरे देश में युद्धोन्माद, यानी युद्ध तो जो भी है, युद्ध तो था नहीं, जो भी कंफ्लिक्ट हुआ, वो कंफ्लिक्ट को सीज फायर आपने किसके कहने से किया, क्यों किया, और अभी तक उसका कोई उत्तर नहीं है।
राष्ट्र के नाम संदेश में कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, उसको पॉज दिया गया है, उसको विराम दिया गया है। इसका मतलब है कि देश की जनता को आप युद्धोन्माद की स्थिति में रखते हैं और उनको पैनिक बना के रखना चाहते हैं। देश की जनता के उस मानसिक स्थिति का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। तो इन तमाम चीजों को टोटलिटी में देखने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री का यह कदम और जो 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 आचरण रहा है वो संवेदनहीन है और वो देश की जनता के प्रति कतई नहीं माना जाएगा, और चाहे वो कश्मीर हो या मणिपुर हो। तो इसका अर्थ होता है, इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। रही बात जो हमारे कश्मीर के साथी ने कहा, वो बिल्कुल सही कहा कि कश्मीर के साथ कितनी नाइंसाफियां हुई हैं, और ये नाइंसाफियों में जो एक नाइंसाफी कि राज्य का आपने विशेष राज्य का दर्जा तो लिया, लेकिन राज्य का दर्जा छीन लिया आपने। हिंदुस्तान में बताइए कोई ऐसा उदाहरण जिसके राज्य का दर्जा छीन करके उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का ये पहला उदाहरण है जहां आपने वादा क्या किया था कि जल्द ही राज्य को रिस्टोर किया जाएगा, यानी कि राज्य का जो उनकी स्थिति थी उसको रिस्टोर करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ कि अगर कानूनी दृष्टि से भी देखें तो विशेष दर्जा को समाप्त करने के लिए राज्य का दर्जा समाप्त करने का उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या उसका वैधानिक औचित्य है? कोई वैधानिक औचित्य नहीं। अब विशेष दर्जा ले सकते हैं वापस, लेकिन आप राज्य का दर्जा छीन रहे हैं, और जो वादे किए कि राज्य के दर्जा को वापस करेंगे, अभी तक आपने नहीं किया। 5 साल तो लग गए उनको चुनाव वहां करवाने के लिए, जो कि तुरंत होना चाहिए था। मुझे लगता है कि इतने सवाल हैं। और अभी देखिए कि जब एक आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट जो आपने स्ट्राइक किया, उसके रिटेलिएशन में जो पाकिस्तान ने किया, उसी जम्मू कश्मीर के जो सरहदी इलाके हैं वहां के लोग जो है उसमें मारे गए। अगर आपको ऐसा करना था तो सरहदी लोगों को आपने पहले इवैक्यूएट क्यों नहीं कराया? वो खाली क्यों नहीं कराया? उनकी सुरक्षा की व्यवस्था या उनका वैकल्पिक इंतजाम क्यों नहीं किया? भाई, एक इतना गैर जिम्मेदार सरकार और एक इतना गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री, ये तो पता नहीं, कई बार ऐसा लगता है कि हम किस काल में जी रहे हैं जहां प्रधानमंत्री इतने संवेदनहीन है। और दूसरी तरफ बड़े बड़े कटआउट्स जो लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि ये जो कुछ भी सफलता मिली है सेना को, वो मोदी जी के कारण मिली। अरे जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चला 3-4 दिनों तक, मोदी जी तो कहीं दृश्य में भी नहीं थे। तो आखिरकार ये कटआउट क्यों लगाया गया जो डिफेंस फोर्सेस के रूप में? यानी कि अब जनता को ये बताने की कोशिश, ये जीत तो है नहीं, बिल्कुल जीत नहीं है। जब इस बात का ही जवाब नहीं दे पा रहे कि सीज फायर किसी तीसरे मुल्क के राष्ट्रपति के उमर अब्दुल्ला ने जो कुछ किया। अब देखिए 28 अप्रैल को भी एक दिन का विशेष अधिवेशन हुआ, उस विधानसभा में 26 मिनट के उनके भाषण को सुनिए, क्या कहा ये स्टेट्समैन से, क्या कहा उन्होंने। और अभी भी वो कैबिनेट की मीटिंग के द्वारा ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहलगाम में सब कुछ जो है शांत रहेगा, यहाँ के लोगों को जो है मनोबल दीजिए, उनको जो है उनके मनोबल को बढ़ाइए। और देश की जनता की जिम्मेदारी थी, इस देश की जनता की जिम्मेदारी है कि जिस कश्मीर ने आतंकवाद के खिलाफ खड़े होकर के आपको साथ दिया, आपका साथ दिया, आप उनके साथ जाइए, कश्मीर जाइए। हम लोगों ने भी सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान की ओर से ये फैसला किया है कि हम लोग लगातार कह रहे हैं कश्मीर चलें, क्योंकि कश्मीर के आम जन की जीविका उसी पर निर्भर है, उस पर्यटन पर। और उसके पहलगाम के बाद फिर वो सीज फायर होने के पूर्व जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके कारण कश्मीर का पर्यटन तहस नहस हो रहा है। लोगों के मन में जो भय है, और लगातार इनके नेताओं के द्वारा जिस प्रकार के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, सेना का अपमान, महिलाओं का अपमान, तमाम लोगों का अपमान करने वाले स्टेटमेंट, और प्रधानमंत्री चुप हैं। तो सवाल है, इतने सारे प्रधानमंत्री के द्वारा जो संवेदनहीन आचरण किए जा रहे हैं, उसका सवाल इस देश की जनता को तो पूछना चाहिए, कश्मीर की जनता को तो पूछना ही चाहिए। अगर कश्मीर हिंदुस्तान का भी अंग है तो कश्मीर के साथ ये सलूक क्यों? और अगर ये सलूक है तो फिर आप सोच लीजिए कि कश्मीर की जनता के मन में किस प्रकार की अलगाव की और एक प्रकार की, जिसको कहते हैं भावना, शून्यता की स्थिति पैदा हो सकती है। मुझे ये कहना है। धन्यवाद।